सूरतुल कौसर का ये वजीफ़ा दुश्मन और हासदीन को हलाक करने के काम आ सकता है। दुश्मन जलील ख्वार होगा और ज़बान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। थोड़ी सी मिट्टी हाथ में लेकर सूरतुल कौसर को पढ़कर उस पर ये अमल कर लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालो, आज की वीडियो बेहद नायाब ताकतवर तरीन वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जो सूरतुल कौसर का वजीफ़ा है और थोड़ी सी मिट्टी पर आपने करना है। अल्लाह वालो, अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी में बस एक मरतबा ही इस वजीफ़े को पढ़ लेते हैं तो उस इंसान की ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ, तकलीफ़ें, सारी की सारी तंग दस्तियाँ, बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। बेरोज़गारी उसके घर से ख़त्म हो जाती है। बेबरकती हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। उसके कारोबार से बंदिशें और रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं। अगर इंसान के अंदर जादू और जिन्नात के असरात होते हैं या नज़र बद के असरात होते हैं तो इस वजीफ़े को सिर्फ़ एक मरतबा ही पढ़ने से सारी की सारी रुकावटें, नज़र बद, कारोबारी बंदिश, जादू के असरात ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े की बरकत से हर काम में कामयाबी अता फ़रमा देते हैं। अल्लाह वालो, ये अमल सूरतुल कौसर का आपने थोड़ी सी मिट्टी पर करना है। जैसे ही आप इस अमल को मुकम्मल करते हैं, जिस भी मकसद के लिए पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ अपने मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की मुक़द्दस सूरत का वजीफ़ा है। अल्लाह वालो, ये छोटा सा अमल करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से सिर्फ़ 10 मिनट निकाल कर अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ इस वजीफ़े के करने से हो सकता है आपकी किसी एक परेशानी का हल हो जाए, आपकी कोई एक मुसीबत ख़त्म हो जाए, या फिर आपकी कोई ऐसी दिली हाजत, कोई ऐसी मुराद पूरी हो जाए जो आपने ये कहकर छोड़ दिया था कि अब ये पूरी नहीं हो सकती। तो अल्लाह वालों, अगर ऐसा होता है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। आज की वीडियो आपने एक मुट्ठी पाक साफ़ मिट्टी की लेनी है और इतवार वाले दिन ज़ोहर की नमाज के बाद अगर आप इस अमल को करते हैं तो आपको 100% फ़ायदा होगा। वैसे तो आप किसी भी दिन इस अमल को कर सकते हैं, फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन अगर इतवार वाले दिन करते हैं ज़ोहर की नमाज के बाद तो आपको 100 गुना फ़ायदा ज़्यादा होगा। अल्लाह वालों, आपने किसी तन्हाई वाली जगह पर बैठ जाना है, पाक साफ़ हालत में, पाक साफ़ जगह पर आपने तन्हाई वाली में बैठना है ताकि आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। अगर खुले आसमान के नीचे करते हैं तो ये बेहद अफजल है। बिल्कुल तन्हाई और ख़ामोशी वाली जगह पर बैठ जाना है और 100 मरतबा बग़ैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के और बग़ैर दरूद पाक के आपने 100 बार सूरतुल कौसर का विर्द करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। आपने बग़ैर बिस्मिल्लाह और बग़ैर दरूद पाक के 100 मरतबा सूरतुल कौसर का विर्द करना है, यानी कि एक तस्बीह आपने करनी है। अल्लाह वालों, याद रहे कि अमल शुरू करने से लेकर अमल के मुकम्मल होने तक दुश्मन का तसव्वुर आपने इतना मजबूत रखना है जैसे कि दुश्मन सामने बैठा हो। ऐसा तसव्वुर रखें उसका कि दुश्मन के साथ आप जो करना चाहते हैं, अपने दिल में जो भी आपकी है हसरत कि आपका दुश्मन आपके सामने है और आपके पास इतनी ताकत है कि आप उसके साथ ये सब कर सकते हैं, उसका तसव्वुर इतना मजबूत रख कर आपने 100 मरतबा सूरतुल कौसर को पढ़ने के बाद जो मिट्टी आपने ली है, अल्लाह वालों मिट्टी आपने पाक साफ़ लेनी है, गंदी मिट्टी आपने नहीं लेनी।
उस पर आपने दम करना है, क्योंकि सूरतुल कौसर का दम करना है तो मिट्टी का पाक होना बेहद ज़रूरी है, और मिट्टी को उस दुश्मन के घर आपने फेंक देना है। अल्लाह वालों, याद रहे कि मिट्टी दुश्मन के घर ज़रूर फेंकनी है। अगर आप उसके घर नहीं फेंक सकते तो ये अमल हरगिज़ ना करें। घर फेंकने का मतलब ये नहीं, ज़रूरी नहीं कि आप उसके अंदर ही जाकर फेंकें। आप उसके घर के बाहर चार दीवारी में किसी भी दीवार के साथ फेंक सकते हैं। अल्लाह वालों, अगर घर में फेंकते हैं तो फिर तो आपका काम मिनटों में, सेकंडों में होगा। अगर आप घर के बाहर फेंकते हैं तो फिर भी ये अमल होगा। अगर घर के बाहर नहीं फेंक सकते तो फिर आप इस अमल को ना करें, क्योंकि फिर इसका कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप करते हैं, कमेंट करते हैं, अगर दुश्मन घर में ही हो तो ये अमल आपके लिए ही है। जिसका दुश्मन घर में है, समझें ये अमल उन्हीं लोगों के लिए है। एक ही दिन का ये अमल है, अल्लाह के हुक्म से आपकी जान छूट जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। वो दुश्मन या तो वो जगह छोड़कर चला जाएगा या आपके बारे में गलत बातें करना छोड़ देगा। अगर आपको परेशान करता है तो परेशान करना बंद कर देगा, यहाँ तक कि वो आपको देखकर रास्ता ही बदल लिया करेगा। एक बार आप मेरे कहने पर इस अमल को ज़रूर आजमाएं। इस अमल को, ये 100% आजमूदा और तीर बहदफ अमल है। ये बहुत सारे लोगों को मैंने करवाया है और इसका 100% रिजल्ट आया है। अल्लाह वालों, छोटा सा ये अमल है, आप किसी भी जगह पर बैठकर इसको कर सकते हैं। इसमें कोई देर नहीं लगती। एक तस्बीह आपने सूरतुल कौसर की पढ़नी है। मिट्टी आपने पाक साफ जगह से लेनी है जहां पर आपको यकीन हो कि ये गंदगी वाली जगह नहीं है। इतवार वाले दिन ज़ोहर की नमाज के बाद करें तो बहुत ही फ़ायदा आपको होगा। आपने बैठ जाना है, ना आपने कोई दरूद इब्राहीम पढ़ना है, ना कोई और दूसरा दरूद पढ़ना है, ना ही आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। अगर आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम के साथ पढ़ते हैं तो आपको फ़ायदा डबल होगा। यानी कि आपने 100 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ा और 100 मरतबा ही आपने सूरतुल कौसर पढ़ी। तो उसके बाद जब आपने अपने दुश्मन का तसव्वुर करके मट्टी पर फूंक मारी, दुश्मन पर फूंक मारी, हो सके तो दुश्मन का और उसकी माँ का नाम भी ले लें। अगर नाम नहीं पता तो ये ज़रूरी नहीं है, दुश्मन का तसव्वुर बेहद ज़रूरी है। जब आप उस पर फूंक मारेंगे तो ये अमल उसी वक्त असर करना शुरू कर देगा, और जब मट्टी दुश्मन के घर जाएगी तो आपकी जान हमेशा हमेशा के लिए दुश्मन से छूट जाएगी। वो ऐसा दुश्मन जिससे आपको जानो माल का ख़तरा हो, इज़्ज़त का ख़तरा हो, आपके बारे में बुरी बुरी बातें लोगों में फैलाता हो, आपको बहाने बहाने से अज़ियत देता हो, या फिर जादू के ज़रिए आप पर कोई ना कोई बंदिश लगाता है, रुकावट लगाता है, घर में लड़ाई झगड़े करवाता है, जो भी मामलात हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि उनका दुश्मन घर में ही मौजूद है। यानी कि कोई सास अपनी नंद के साथ इस तरह का सलूक करती है कि वो चाहती है कि मेरा बेटा इसको छोड़ दे। वो मेरी बहनें भी इस अमल को कर सकती हैं। और घर में नंदों का लड़ाई झगड़ा, देवर जेठानी जेठ, जो भी आपका घर में दुश्मन है या मसला है, कोई जॉइंट फैमिली में ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं, तो आपने एक मुट्ठी मिट्टी पर ये अमल कर लेना है और अपनी जान छुड़ा लेनी है। या तो वो दुश्मन आपका घर छोड़कर चला जाएगा या फिर आपको देखकर रास्ता ही बदल लेगा। उसके जहन से ख्याल ही निकल जाएगा कि आपके साथ उसने दुश्मनी करनी है। अल्लाह वालों, ये छोटा सा अमल है। आपने एक तस्बीह मिट्टी पर ये अमल करना है। इतवार वाले दिन ज़ोहर के बाद करें तो आपको डबल फ़ायदा होने वाला है। नहीं तो जब भी आपको मौका मिले, किसी भी दिन किसी भी वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं। कोई इस पर किसी किस्म की नहीं है, कोई दिन की कैद नहीं है, कोई वक्त की कैद नहीं है कि इसी टाइम पर आपने पढ़ना है। तो अल्लाह वालों, इसके साथ मैं आपको हर वीडियो में ये बताती हूँ कि कोई भी अमल करना है या फिर कोई वजीफ़ा करना है, उसके साथ 5 वक़्त नमाज की पाबंदी बेहद ज़रूरी है। जब आप कोई अमल करते हैं या वजीफ़ा करते हैं और उसके साथ 5 वक़्त नमाज की पाबंदी करते हैं तो आपका अमल दिनों में नहीं बल्कि घंटों में होता है।
آپ کی زبان میں تاثیر آ جاتی ہے اللہ والو، پھر آپ کے کام چٹکیوں میں حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نماز کی پابندی لازمی کیا کریں، خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید فرقان حمید کو کھولا کریں۔ اور سب سے جو افضل بات ہے، جو سب سے ضروری بات ہے، توجہ میری طرف کر لیں میرے بہن بھائی، آپ بد نظر نہ ہوں، یعنی کہ آپ کی نظر پاک ہو، آپ کی تنہائیاں پاک ہوں۔ تنہائی میں بھی آپ کوئی ایسا عمل مرتب کرنے سے پہلے اپنے رب سے ڈر جائیں کہ مجھے دنیا والے تو دیکھ نہیں رہے لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ آپ کے رب کی رحمتیں، مہربانیاں ساری غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ اپنے رب سے اس طرح ڈر جائیں گے تو آپ اپنے رب کو بے حد پیارے ہو جائیں گے۔ تو اللہ والو، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان پر عمل کر کے تو اپنی زندگی کو سنوار لیں۔